समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम किस देश में जन्म ग्रहण किए। हम इंडिया में जन्म ग्रहण किए हुए, हम कोई देश नहीं है। बाकी देखो बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, हाथ में थाली लेकर घूम रहा है। अभी दोनों एक समान है। पढ़ोगे लिखोगे तुम होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी तुम होगे नवाब। ड्रग्स क्यों, चाहे बीड़ी सिगरेट एल्कोहल, कोई भी नशा से हमारा जब युवा दूर रहेगा तब हमारा देश एक नंबर पोजीशन में जाएगा। सेलिब्रिटी मान ले अब हमारे लिए तो सेलिब्रिटी सिर्फ एक विराट कोहली है, तो इसके साथ तो हम मिल नहीं सकेंगे। अभी उनके ऊपर हमको और भी गर्व हो गया, क्योंकि हम पहले से जानते हैं पाकिस्तान इंडिया का 1% भी नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसे आगे बढ़ चुके हैं पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी से भी, सब कुछ से भी। मैं आज का देश का जो युवा है सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, खुद के बारे में मत सोचो, देश के बारे में सोचो। खुद के लिए तो हर कोई जी लेता है, देश के लिए कोई जी नहीं पाता। दर्शक बंधु एबे सारा देश रे गोटे महामारी भली गोटे पैंडेमिक भली ड्रग्स बा धड़ा जहर व्यापीबारे लागिछि। युवपीढ़ी बा युव गोष्ठी बेसी एई धड़ा जहर बा ड्रग्स ब्राउन सुगार चरस पछरे पागल भली मातुछंती एवं अति कम बयस रे युवा बयस रे सेमानकर जीवा बयस हेउछि। कम बयस रे सेमाने मृत्युवरण करुछंती केवल एई धड़ा जहर पाई। विशेषकर भुवनेश्वर एबे धड़ा जहरर गंताघर पलटिछि। एठी प्रत्येक दिन प्रत्येकटी मुहूर्त रे युवपीढ़ी बा युव गोष्ठी ड्रग्स पछरे पागल। एमिति निशा घारिछि, एमिति अहेतुक दुर्बलता रहुछि, समस्ते ड्रग्स पाई पागल। जेते सचेतनतार वार्ता देले, जेते टेलीविजन देखिला परे, सोशल मीडिया रे प्रचार प्रसार हेला परे भी सेमाने ड्रग्स ठारू निर्भूत रही पारु नाहंती बा ब्राउन सुगार धड़ा जहर ठारू सेमाने दूरे जाई पारु नाहंती। एमिति बहुत अवेयरनेस चली खबर कागज रे, सोशल मीडिया रे, टीवी रे, किंतु किछि मात्रा रे असर पड़िला परे भी आ बेसी प्रभाव बा बेसी प्रभाव सेमानक ऊपर पकई पारुनी। दर्शक बंधु आम पाखरे एमिति जने युवक अछंती जे कि जने एनसीसी स्टूडेंट, घर तांकर सुदूर आसाम रु आछंती एवं ड्रग्स सचेतनता उपरे से वार्ता दौरान केमिति समाज रु ड्रग्स दूरे जाऊ, केमिति समाज रु धड़ा जहर बंद हेउ, युवपीढ़ी केमिति धड़ा जहर न छुंतु एवं मात्राधिक मीट बा मांस न खांतु से वार्ता दौरान। पाखापाखि से 20 रु अधिक स्टेट बुली साइलेनी, अधिक स्टेट बुली से सब बेले सचेतनता वार्ता दौरान। एवं आज आम देखिलु सेमिति जन युवक जे कि ड्रग्स बंद उपरे निजर स्वर शाणित करी खाली पादरे आपण मान देखि पारुथिबे, नो साइकिल कौन सी गाड़ी नहीं, टू व्हीलर नहीं, से खाली पादरे बहुत सारा स्टेट बुली साइलेनी एवं सचेतनतार से वार्ता दौरान। आम सहित कथा हबा। आपका कहाँ से रहने वाले हैं? मैं आसाम श्रीभूमि जिला से बिलोंग करता हूँ। ओके, क्या आपका नाम? मेरा नाम है पल्लव देव। आपका क्या मकसद है? मेरा तो मकसद बहुत सारा है, पर मेरा जो मेन मकसद है कि हमारा जो देश का जो युवा है, अभी देख सकते हो हमारा जो देश है चाइना या अमेरिका किसी को डरता नहीं है। भारत जो है विश्व गुरु बनने का रेस में सबसे आगे निकल चुका है। तो हम चाहते हैं हमारा देश का जो युवा है उसमें भाग ले और सोचे कि हम देश को क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम कचरा साफ करके भी देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कचरा साफ करते हो वो खराब है, क्योंकि हर चीज़ अच्छा है। और हमको ये करना है कि हमको देश को एक नंबर पोजीशन में लेके जाना है। तो हमारा भाई बहन को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम किस देश में जन्म ग्रहण किए। हम इंडिया में जन्म ग्रहण किए हुए, हम कोई देश नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है जो, बाकी देखो बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, हाथ में थाली लेकर घूम रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा जो भाई बहन है नशा से दूर रहे, ताकि आने वाला जो 100 साल होगा हमारा देश जो सबसे ऊपर रहेगा। ओके, आपका दिमाग में कब ये आया कि हम जाकर ये जो अवेयरनेस का जो मैसेज दे ताकि हर कोई मेरे मैसेज को सुन सके और समझ सके? आपका दिमाग में कब आने लगा ये बात? देखिए, हमने जब एनसीसी किया था तब से हम दूसरों को मोटिवेट करते थे। हम एक टीचर भी टीचिंग भी किया, तो तब भी हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे। नई यात्रा में हम पहले भी स्टूडेंट को, जैसे हम एनसीसी किया था, एनसीसी का जब सीनियर था तब भी बहुत लोगों को, मेरा बहुत कैडेट को मैं मोटिवेट करता था। और इस यात्रा में मैं अभी तक बहुत स्कूल कॉलेज में लेक्चर दे चुका हूँ। रास्ते में बहुत स्कूल कॉलेज में लेक्चर दे चुका हूँ, पब्लिक में भी लेक्चर दिया हूँ। कितना स्टेट आप तो घूम चुके हैं? अभी 6 स्टेट, अभी छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ और मेरा 3500 किलोमीटर भी हो चुका है और मेरा 201 दिन है आज। और पैदल पे जा रहे हैं, इतना सारा स्टेट घूम रहे हैं, आपको मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है? मतलब इतना सारा जाने के बाद कहीं ना कहीं पेन होगा, पैरों में पेन होगा, दर्द होगा, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? देखिए, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अंदर से बहुत ही सख्त है और हम नशा नहीं करते। हम नशा नहीं करते इसलिए हम इतना कुछ कर पा रहे। तो युवा लोग, आप अगर नशा नहीं करोगे तो देश के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। सिर्फ
हम पैदल चल के देश का सेवा भी कर सकते हैं और रनिंग करके भी देश का सेवा कर सकते हैं। हर किसी चीज में हम भाग ले सकते हैं। अभी हमारा पहले से होता था पढ़ोगे लिखोगे तुम होगे खराब और खेलोगे कूदोगे तुम होगे खराब। अभी दोनों एक समान है, पढ़ोगे लिखोगे तुम होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी तुम होगे नवाब। हमको सिर्फ अपना अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर लाना है और देश को एक नंबर पोजीशन में लेके जाना है। क्यों चाइना इतना गोल्ड मेडल लाएगा, हमारा इंडिया क्यों गोल्ड मेडल नहीं ला पाएगा? ला पाएगा। हमारा देश का जब युवा नशा से दूर रहेंगे, कोई भी नशा हो, सिर्फ ड्रग्स क्यों, चाहे बीड़ी सिगरेट एल्कोहल, कोई भी नशा से हमारा जब युवा दूर रहेगा तब हमारा देश एक नंबर पोजीशन में जाएगा। हम चाहते हैं हमारा युवा इससे दूर रहे। ओके, आप सिर्फ ड्रग्स के लिए अवेयरनेस नहीं दे रहे हो, आप फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है मीट, जो मीट खाते हैं मीट को आप भी अवेयरनेस देते हो, मीट मत खाओ। अब मीट खाने में से क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए हम जो लोग हैं, हमारा दुनिया में अवतार होने का पीछे कारण है कि हम दुनिया को रक्षा करना है, दुनिया का हमारा रक्षा करना है, ना कि दुनिया का भक्षण करना है। हम जब मीट खाते हैं तो हमारा हेल्थ में बहुत इशू होता है। कोई बोलता है कि मीट खाने से एनर्जी मिलता है, हम बोलते हैं ज्यादा बीमारी होता है। मीट खाना से ज्यादा प्रोटीन आपको किस में ज्यादा मिलेगा? फल फ्रूट्स में प्रोटीन मिलेगा। आप क्या शाकाहारी हो? हम शाकाहारी है, हमको इसलिए और भी ज्यादा मोटिवेट मिलता है। सब शाकाहारी होना चाहिए। हाँ, हमारा मन है तो अगर शाकाहारी होंगे तो और ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। आप जो ये घूमते हो, जो आपका सामना कोई ड्रग्स लेता है तो कोई ब्राउन शुगर लेता है, तो देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? हमारे सामने डर के नहीं आते हैं। और एक चीज हम बताना चाहते हैं, ऐसे तो हमारे सामने आज तक ऐसे ने कुछ नहीं किया, पर ऐसे दारू पीने वाला लोग मिले थे, पर हमारा जो है बैनर पढ़ के कुछ सामने नहीं आता। और एक खास बात, जो पहले छोटा लोग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे सुट्टा मारते थे, जो भी करते थे, वो अगर गंदे वाले स्टेटस डालते थे, आज मेरे को देख के और स्टेटस भी नहीं डालते, तो मेरे लिए बहुत ही आम बड़ा बात है कि मेरे को देख के कुछ सीखे कि वो गलत है, उससे दूर रहे, तो मेरे लिए बहुत है। आज तक मेरे वजह से बहुत लोगों ने नशा को छोड़ दिया। अच्छा, निश्चित तौर पर आप जब जाते हैं, जो जिसको आप समझने के लिए कोशिश करते हैं और समझाते हैं जिसको, आपको ऐसा कोई मतलब जो ये पीने वाला, गांजा पीने वाला, सिगरेट खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, आपको ऐसा नहीं बोलते पागल है तू, हमको क्या समझाएगा, हम तो समझ चुके हैं? ऐसा ही कोई आपका हुआ था क्या आपका साथ? ऐसा तो बहुत होता है। देखिए, हर चीज का एक सही जगह होता है, गलत जगह होता है। अगर हमारा देश का जो युवा है, जो पढ़ाई कर रहे, वो अगर सुधर जाएंगे, पूरा देश सुधर जाएगा। आपका साथ ये हादसा हुआ था जब आप क्या बोलने लगे, आपको जो बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं आप? वेस्ट बंगाल में हुआ था एक बार, क्या? रात को 8:30 बजे दारू पी के एक गाड़ी ने आके धक्का मार दिया। आपको धक्का मारा था? क्या कहा था? वो एक्सीडेंट हुआ था, हाथ अभी फुला हुआ है। 2025 में निकला था 5 मई को, और निकलने का शायद 40 दिन बाद ये हादसा हुआ था। होता है क्योंकि जो अब नशा करते हैं लोग, अपना खुद का जो अस्तित्व है भूल जाते हैं। नॉर्मल इंसान भी अपना जो अंदर का जो आत्मा है वो भूल जाता है। उड़ीसा में ऐसा हादसा नहीं हुआ? उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उड़ीसा सेफ है, हमको रात में भी चलने में प्रॉब्लम नहीं है। उड़ीसा कैसा लग रहा है आपको? उड़ीसा बहुत मस्त है। कुछ उड़ीसा का लोग और भी अच्छा है, क्योंकि यह तो जगन्नाथ का सिटी है उड़ीसा। आप जगन्नाथ जाते हैं, पूरी जगन्नाथ को मानते हैं आप? हाँ, हमारा जगन्नाथ दर्शन करने के बाद एक चीज हम मांगे थे, वो भी पूरा हो गया। जगन्नाथ क्या मांगे थे जगन्नाथ को जाने के देखने के बाद? क्या मांगे थे आप? नहीं, ये पहले से मांग हुआ था। जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने के बाद हमारा वो मांग भी पूरी हो गया। क्या मांग था? ये तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप पैदल पे घूम रहे हो, इतना सारे स्टेट घूम चुके हो, आपका पास पैसा कहाँ से लाते हैं? क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किधर किधर रहना पड़ता है आपको? तो कैसे ये सब मुमकिन है? क्या क्या करना पड़ता है आपको? देखिए, जब बात देश का है तो हम देश के लिए हर कुछ कुर्बान दे सकते हैं। तो हमको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम अगर खुद के लिए सोचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम देश के लिए सोच रहे, इसलिए थोड़ा तो तकलीफ होगा। कभी कभी रास्ते के साइड में भी सोना पड़ता है, कभी कभी जंगल में भी बिताना पड़ता है। तो ऐसे हुआ है सिचुएशन। तो नहीं लगता है? हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हम देश को प्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो खाने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं आप? तो यही बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आप बोले खाने के लिए पैसा, कभी कभी रास्ते में लोग हेल्प कर देते, कभी कभी। कोई सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेट प्लेयर, उसका साथ आपका मुलाकात हुआ था कभी? सेलिब्रिटी मान लीजिए, अब हमारे लिए तो सेलिब्रिटी सिर्फ एक विराट कोहली है, तो इसके साथ तो हम मिल नहीं सकेंगे अभी। विराट कोहली ज्यादा मानते हैं? हाँ, हम विराट कोहली को मानते हैं। ओके, नरेंद्र मोदी को मानते हैं आप? वो हमारा देश का पीएम है, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे देश का अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि वो पीएम बनने के बाद हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा पीएम है जो हमारा देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका रखवाली में हम अपना खुद को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। आप हाथ को प्राउड फील महसूस करते हैं कि पहले इंडिया क्या था, पाकिस्तान आके बोलता था कि बम से उड़ा देंगे, अभी इंडिया बोलता है तुम एक बम मार के देखो, हम तुम्हारा पाकिस्तान को मिटा देंगे। निश्चित तौर पर आप पाकिस्तान का बात बोले, मैं एक बात कहना चाहूँगा। पाकिस्तान जिस तरह हमला किया था,
आप जानते होंगे। ये जो पहलगाम पे जिस तरह का हमला किया था उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उनका घमंड मिटा दिया। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था आपको कैसा लगा उस टाइम पे, उस वक्त पे? हमारा जो इंडियन आर्मी है उनके ऊपर हमको और भी गर्व हो गया, क्योंकि हम पहले से जानते हैं पाकिस्तान इंडिया का 1% भी नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसे आगे बढ़ चुके हैं पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी से भी, सब कुछ से भी। तो पाकिस्तान अभी इंडिया के सामने टिक नहीं सकता। पहले आपका गोल क्या था, क्या मकसद था, क्या बनने के लिए आपका जो विल पावर था, विल था? अच्छा, मेरे को पहले मन था कि आर्मी में जाना है, पर मेरा आइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, काला ब्लाइंडनेस, तो इसकी थ्रू मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने सोचा हम कुछ भी करके भी देश का सेवा कर सकते, चाहे हमने पहले ही बोला कचरा साफ करके भी देश का सेवा कर सकते। जैसे हमारा देश अगर साफ रहेगा तभी फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आएंगे, हमारा देश का जीडीपी और बढ़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना भारत भ्रमण कर ले। और इतना जाननी इतना आसान नहीं है, अभी भी बहुत कठिन होगा, मेरे को पता है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर, मिजोरम से मणिपुर, हर जगह में नया नया उद्यान मिलेगा, नया नया भाषा मिलेगा, नया नया चीज़ मिलेगा। तो उससे सर्वाइव करना और मेरे लिए टफ होगा, पर जितना टफ होगा इतना मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि हम जितना मुसीबत में पड़ते हैं उसमें आगे बढ़ते। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं। और कितना देश जाने के लिए आपका इरादा है, कब मन है, ताकि हाँ मैं और बहुत सारे देश घूमूं? मेरा मकसद जब तक पूरा ना हो तब तक के लिए मैं ऐसे ही खामोश में नहीं बैठ सकता हूँ। नहीं, ऐसा तो अभी मेरा मन में कुछ नहीं, क्योंकि अपना अगर घर ठीक करना पड़ेगा, इसके बाद बाहर के बारे में सोचेंगे। अपना देश के जो युवा है वो अगर सुधर जाएंगे और इससे नशा से दूर रहेंगे, और हमारा इंडिया में जो इलीगली ड्रग्स चलता है वो अगर बंद हो जाए, तो हमको गर्व फील होगा कि हमारा इंडिया का जो भाई बहन वो सुरक्षित है। और हम जब मरेंगे तो ये सोचकर मरेंगे कि हम जिस देश में पैदा हुए इस देश के लिए हम थोड़ा भी कुछ कर पाए। इससे अगर मेरा आत्मा को ऊपर जाके बहुत ही शांति मिलेगा। आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे जो हमारा युवा के लिए, जो हम भारत का जो युवा जो नशा के पीछे भागते हैं, दिन रात ब्राउन शुगर, चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, उन सभी को आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज का देश का जो युवा है सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, खुद के बारे में मत सोचो, देश के बारे में सोचो। खुद के लिए तो हर कोई जी लेता है, देश के लिए कोई जी नहीं पाता। अगर हम सब मिलकर देश के लिए सोचेंगे तो आज से 1000 साल बाद हमारा देश एक ऐसे पोजीशन में जाएगा जो आने वाला 100 साल में जो जन्म ग्रहण करेंगे इंडिया में, वो हमारे ऊपर में गर्व फील करेगा कि हमारा भाई बहन ने हमको ऐसे एक पोजीशन में ला के रखा है। तो इसलिए हमको बहुत गर्व होता है कि हम इंडिया में पैदा हुए। पहले ही बोले तो हमारा भाई बहन को भी समझाना है कि हम इंडिया में पैदा हुए, इसके लिए अलग कुछ करना है। भाई मैं एक चीज आपसे आखिर में पूछना चाहूंगा, हमारा इस देश में धर्म मजहब के नाम पे जो लड़ाई, जो झगड़ा हर दिन रोज प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है। मेरा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, हम गीता, वो कुरान, वो बाइबल, इसके लिए जो लड़ाई, जो झगड़ा, जो मारपीट उनके अंदर आपस में ये लड़ाई हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम वो तो रैली में हम नहीं गए और उसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हमारा जो रास्ता है अलग है। धर्म के मजहब के नाम पे लड़ाई ठीक है क्या? ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अपना, हम देखिए हम अपना सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, पर सनातन में धर्म ये नहीं कहता है कि तुम दूसरा धर्म को अटैक करो, और हम किसी को अटैक नहीं करते। हमारा मकसद है देश का सेवा करना, देश के लिए कुछ करना। ठीक है, हमारा मकसद अलग है और हमारा देश का मकसद एक होना चाहिए सभी का। जैसे मेरा मकसद है, हर देश का मकसद ही होना चाहिए युवा का। जैसे हम लोग कहते हैं चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं इमाम पढ़े जाते हैं, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। हाँ, बात एकदम सही है। हम चाहते हैं हमारा देश का जो युवा है और कोई समझे इस फीलिंग्स को कि देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए आगे जाके कुछ करना है, ताकि अगर अभी अगर सोचेंगे नहीं, अगर अभी अगर जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे। हर किसी को देश के लिए कुछ करना है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। आपका ये जो प्रयास है ये चलते रहेगा आगे? अरे चलता ही रहेगा जब तक मौत नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि मौत के बाद तो पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि हम जब तक जिंदा हो तब तक ले चलेगा। जब तक जिंदा हो तो हम है, और मरा गए तो हम पता नहीं कब, क्योंकि हम देखिए आज सोएंगे तो कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो हमारे अंदर में जो सहनशीलता, मोटिवेशन वो कभी कम नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदा है तब तक देश के लिए कुछ करते रहेंगे, जब मर जाए तो बोल नहीं सकते। जब तक जिंदा है देश के लिए कुछ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा भारत महान है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु। आज आम पाखे एमि जन युवक थे जे कि सुदूर आसाम आसुच्चंदी एवं तांकर लक्ष्य भारत रु निशा बंद हेउ, जेमिति युवपीढ़ी माने मातिचंदी ब्राउन सुगर, चरस, ड्रग्स उपरे एवं तांको अभियान ड्रग्स बंद हेउ। युव गोष्ठी माने ये निशा ठारू दूरे रुहंतु एवं देश देश मध्य जमी धर्म मजहब को नहीं जो झगड़ा लगुच ता मध्य न लगू, सबू गोटे सबू धर्म को समस्ते भल पातु,
झगड़ा लागंतु नहीं एवं आपण जदि एकाठी रहिबे निशा भारत दूरे जीव आम देश प्रगति करिवो आम देश गोटे विकसित राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्र हेबो एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं निशा दुरांतु निशा को आज टाटा बाय बाय कहतु यह तांकर परम रक्ष्य एमि युवक को आम साधुवाद देबू धन्यवाद देबू तांकर अभियान आगु को एमजी जारी रहू भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट सुशांत सहित पवित्र कुमार पणांग रिपोर्ट बिरजा न्यूज।